जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो गाइज लगभग है ना 9 साढ़े 9 का टाइम होगा। नहा ली थी, पूजा भी मेरी जल्दी हो गई थी। और यहाँ पे गाइज मैं आपको बता दूं कि आज मंजू दीदी आएंगी, यानी कि आज मंडे को आएंगी मंजू दीदी। तो बस मंजू दीदी का ही वेट कर रही थी। खाना पीना लब के पापा खा के निकल गए थे और अब लगभग 1 डेढ़ बजे का टाइम हो रहा है। 1:30 का लब के पापा इंतज़ार कर रहे थे मंजू दीदी का, लेकिन फिर उनकी डेयरी जाने का टाइम हो गया तो वो निकल गई थी। मंजू दीदी मतलब दौज वाले दिन इसलिए नहीं आ पाई थी क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो फिर वो है ना, मतलब कल मंडे को आई थी ना, तीज को आई थी। तो फिर वो दवा लेकर आई थी। वो धौलपुर से ही दवा ले जाती हैं। शादी हुई थी ना उनके लड़के की, तो राहुल की, तो उस चक्कर में फिर वो दवा उनकी छूट गई थी। तो फिर अभी बीच में उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। तो फिर वो ने सोचा कि चलो मैं टीका भी कर आऊँगी और दवा भी ले आऊँगी। तो लब के पापा चले गए थे। फिर मैंने कहा तुम हमारा कर दो और वो आएंगे तब उनका कर देना, क्योंकि खाना तो खा लोगी। तो बस यहाँ पे राहुल लेटे हुए हैं और जिनकी शादी हुई थी ना वो, तो बस यहाँ पे मंजू दीदी ने तिलक कर दिया था और लब सुरभि का करवा दिया था, मेरा कर दिया था। और लब के पापा वो आएंगी ना तब उनका कर देंगी। तो कल तो संजू दीदी ने कर ही दिया था। तो बस यहाँ पे संजू मंजू कोई भी मेरे को मीठा खिलाता है उससे पहले मैं उसको ज़रूर खिलाती हूँ। तो यानी कि मेरी ननद मुझे खिलाती है ना तो मैं उनको खिलाती हूँ, और मेरी भाभी भी, मैं उनको खिलाती हूँ तो वो मेरे को खिलाती हैं। तो अच्छी बात है गाइस, मैं बताऊँ। तो बस यहाँ पर है ना थाली लगा दी थी। कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी ओनली, मीठा दही है और रायता है। तो बस यही बनाया था मैंने। और बाकी तो ये था कि मिठाई जो लेकर आई थी ना संजू दीदी मंजू दीदी वो उन्हीं की मिठाई मैंने रख दी थी। तो यहाँ पर बस राहुल को और मंजू दीदी को खाना दे दूँगी। लेकिन राहुल ने खाना नहीं खाया था क्योंकि वो है ना मना कर रहे थे कि मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। तो अभी संजू दीदी तो अभी रिको में ही है ना। तो मंजू दीदी है ना मम्मी से मिलते हुए यहाँ आ गई थी। तो यहाँ पे सबका टीका मतलब अपनी फैमिली में करती है ना, जेठ जी का और चाची सास के बच्चों का, तो उनका भी मंजू दीदी ने कर दिया था। फिर उसके बाद कॉफ़ी वगैरह हो गई थी, उसके बाद खाना हो गया था। तो बस यहाँ पर बातें शातें हो रही थी। तो बस यहाँ पे बातें हो रही थी तो मैं लब से कह रही थी, लब तू है ना वीडियो अच्छी तरह से बना ले। तो और यहाँ पे लगभग 3:30 का टाइम हो रहा हो या 4 का, लग पे पापा आ गए थे, जल्दी आ गए थे वो, क्योंकि मंजू दीदी बहुत देर से फ़ोन कर रही थी कि भाभी कह दो भैया से आ जाएं तो मैं निकल जाऊंगी मम्मी से मिलते हुए। तो लब के पापा फिर आ गए थे और यहाँ पर टीका कर देंगी, क्योंकि ये ना वैसे वो रुक भी जाती लेकिन है ना फिर ट्यूसडे की चौथ है और फिर बासोड़ा भी पूजना है। तो इस वजह से बोल रही थी कि नहीं अब नहीं रुक सकूँगी, जाना ही जाना है मेरे को। तो बस यहाँ पे गाइज मैं बता दूं कि मेरी ननद आती है ना तो मेरे को कभी वजन नहीं लगती या कभी ऐसा लगता हो। और आपने देखा भी होगा हम लोग है ना एकदम फ्रेंड की तरह है, संजू दीदी मंजू दीदी। और मेरी बड़ी वाली ननद थी ना तो वो तो सबसे बड़ी थी ना, तो थोड़ा सा उनसे झिझक थी। बाकी है ना मंजू संजू दीदी तो हमारी एकदम, हम सब लोग आपस में बैठते हैं ना तो सब तरह की बातें हो जाती हैं मंजू दीदी संजू दीदी से। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि जाने का टाइम हो गया। और यहाँ पर मैं अपने भांजे को पैसे दे रही थी तो मैं कह रही थी कि मेरे को है ना गुंजन के साथ में देने थे, यानी कि जो मेरे भांजे की वाइफ है ना गुंजन के साथ में देने थे, क्योंकि मेरे को बुलाना है, उनका न्योता भी करना है। और मतलब अपने दोनों भांजों का करूँगी मैं जब भी मुझे मौका मिलेगा। तो यहाँ पर ये लोग निकल गए हैं। तो बस ये देखिए हमारी अब इस टाइम पे हो रहा है 8 बजे का टाइम। 8 बजे का टाइम हो रहा है और अभी है ना 8 बजे ठाकुर जी को सुलाने का टाइम हो गया है। तो ये देखिए कपड़े वगैरह सब निकाल दिए ठाकुर जी के, जो भी सुबह ये है ना नाइट वाली पोशाक है ठाकुर जी की, वो है ये, मतलब सुबह जो इधर बनाती हैं वो है। तो ये अब नाइट में पहनेंगे। वो ऊपर जो पोशाक थी ना वो निकाल दी। अभी वो आराम से एकदम रिलैक्स होके नहीं करेंगे। तो गाइस अभी है ना लब के पापा तो चले गए, मैं जब तक आटा लगा लूँ मैंने कहा। तो अभी एक प्यारा सा भजन है ना ठाकुर जी के लिए गाया था मैंने, नीनी करा रही थी ना, मतलब सुला रही थी, तो भजन कह रही हूँ सॉरी, गाना है आशिकी पिक्चर का। पहली मोहब्बत का एहसास है तू, पहली मोहब्बत का एहसास है तू, बुझ के जो बुझ ना पाई वो प्यार
खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है, तू मेरी जिंदगी है। तो गाना तो गाइज मैं बताऊँ काफ़ी ज़ोर से गाने की इच्छा होती है मेरी, लेकिन क्या करूँ, हम लोग सब लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं और सभी लोग होते हैं। अगर ज़्यादा ज़ोर से गाऊंगी तो पूरे घर में मेरी आवाज़ सुनाई देगी। और लगभग 8:30-9 का टाइम होगा। और यहाँ पर ये देखिए मतलब के पास अब की बार ये वाला बाज़ार वाला आटा लेकर आए थे, तो एकदम वाइट आटा है। जब कभी है ना गेहूँ वाला आटा ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर यही वाला लेकर आते हैं। तो बस यहाँ पर बस यही कहूँगी गाइस, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और अभी बस रोटियाँ बनाऊँगी। यहाँ पर थोड़ी सी कद्दू की सब्ज़ी है और मम्मी ने रिको से दाल भेजी है, तो बस उसी से खाना खाएंगे। रायता बना लेंगे, दही है। तो मैं कितनी बार बोल देती हूँ, चलो कोई बात नहीं है। बस यही कहती हूँ, आपको और मेरा साथ बना रहे। पिद्दू सा रायता भी बच गया है, ये देखिए मैं सब आपको दिखा दे रही हूँ। चलिए गाइस, तो मिलेंगे आपसे फिर कल के व्लॉग में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।